किसी की सास सताती है बहू को, सासें भी कम नहीं होती हैं। ये भी बाज सास भी बड़ी, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी तंग दिल सास पड़ी है ना, बड़ी बड़ी तंग दिल पड़ी है। हाँ, उसकी वजह यह है कि बहू घर में आई तो सास को चाहिए कि वो उसकी बेटी की जगह है, उसको बेटी का दर्जा दे, मगर सास उसे बहू देख रही है। वो जब तक बहू देखती रहेगी वो बहू रहेगी, जिस दिन बेटी समझना शुरू कर दिया वो बेटी हो जाएगी। बात है कि नहीं? हाँ, उसे बेटी का दर्जा दो, दिल तंग ना रखो यार, दिल को कुशादा करो, दिल तंग ना रखो। बात समझ में आ रही है भाइयों? और बहू को चाहिए कि जब सास के घर में आई है तो उसको सास ना समझे बल्कि मां समझे। यह ना समझे कि मेरी सास है, नहीं, मेरी मां है। जिस दिन ये चीजें पैदा हो जाएंगी दिलों में गुंजाइशें आ जाएंगी। मेरे भाइयों, दिलों में गुंजाइशें आ जाएंगी, मगर गुंजाइशें नहीं है, वो बहू समझ रही है, वो सास समझ रही है। बस ये सास बहू के झगड़े ही नहीं निबट रहे हैं, और बेटा बीच में पिछड़ा बेचारा, बहू की के, बीवी की के, अम्मा की के। बाज घर यूं ही तबाह हो गए, कितनी खुदकुशियां हो गई। क्या करूं, मां और बीवी के झगड़े नहीं निबट रहे, मैं बीच में लटक गया। ये क्या करे, बड़ा परेशान है। बीवी की कहे तो मां नाराज, मां किसी कह रहा तो बीवी नाराज। और अगर ये दोनों पार्टी समझौता कर लें तो है, दोनों गठबंधन कर लें तो सरकार चलेगी। सुभान अल्लाह, है ना? सरकार नहीं चल पा रही है घर की, तो चल यूं नहीं पा रही है, गठबंधन नहीं हो रहा। गठबंधन करो, है ना? सरकार चल नहीं रही है मेरे भाई, बिल कोई पास ही नहीं हो रहा, घर वहीं का वहीं है। और फिर बाद में बिल काहे का पास होता है? जब बिल ही नहीं पास हो रहा तो आखिर में होता है खुदकुशी का बिल पास, बस हम मर जाओ। मेरे भाइयों, गठबंधन करना सीखो। और गठबंधन में क्या होता है, कुछ दबा भी जाता है, कुछ लचा भी जाता है ना? सारी बातें अपनी नहीं मानी जाती है। कई बड़ी बड़ी पार्टियों का गठबंधन होता है, आपने देखा, सरकार बनती है, वो कहता है भाई सुनो, मैं गठबंधन करूंगा, इतनी सीटें दे रहा हूं, मगर इतने मंत्री बनेंगे। वो कहते हैं हाँ भी बनेंगे, कोयला मंत्री मेरा बनेगा, डीजल मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री मेरा बनेगा, रेल मंत्री मेरा बनेगा। भाई बनेगा, बड़े पद हैं, क्यों दे रहे हो? अरे भाई, जब गठबंधन होगा तो कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेना भी पड़ेगा। बात है कि नहीं है? गठबंधन करो। बहू घर में आई है तो अपनी माँ को छोड़ के आई है, ये माँ है। अगर ये खिदमत तो कहती है कर, अगर ये कहती है मेरे लिए पानी गर्म कर तो कर, नाश्ता कहती है तो कर, कपड़े धुलना है तो धुल के दे। कहीं ना कहीं लचना पड़ेगा, दबना पड़ेगा, तो फिर तेरे घर की सरकार चलेगी, और ऐसी सरकार चलेगी कि घर में बरकत भी आएगी, खुशहाली भी आएगी, है ना? बरकत भी आएगी और खुशहाली भी आएगी, है? और सरकार नहीं चल रही है, इधर बूढ़ी माँ उधर रोटी बना रही है अलग बेचारी, है ना? आंखों से भी कम दिख रहा, और उधर ये लड़का इधर अपनी बीवी को लेकर रह रहा। घर में लोगों, उस घर में बरकत नहीं आती जिस घर में झगड़े रहते हो और बुजुर्गों को सताया जाता हो, उस घर में कभी बरकत नहीं आती। समझने, समझौते करना सीखो। अगर तुम्हें कुछ तकलीफ भी लग रही ना तो बर्दाश्त करो, उस सब्र पे भी अल्लाह अज्र देगा। भाइयों बात समझ रहे हो? उस सब्र पे भी अल्लाह क्या देगा? अज्र देगा तुम्हें। बर्दाश्त करना सीखो। बड़ा भाई है, छोटा भाई है, घर में दूसरे भाई की बीवी है, तुम्हारी बहनें हैं, बहनों के बाज आदमी ऐसा हो जाता है, अगर बहनें आ जाती है ना किसी त्योहार के मौके पर, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उनके बच्चे कुछ शैतानी भी करते हैं तो बड़ा मूड खराब होता है। अपने बच्चे कुछ कर रहे हैं कोई टेंशन नहीं, बहनों के बच्चे आ गए ना त्योहारी के मौके पर तो बड़ा मूड खराब होता, बड़े बदतमीज है ये, है मेरे भाइयों। अपना तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा, अपना बच्चा पेशाब भी करे तो तुम्हें बुरी नहीं आती है, दूसरे का बच्चा जरा भी गंदा है तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है, अरे भाई बड़ा गंदा बच्चा है। हाय हाय यार, समझौते करना सीखो, सब्र करना सीखो। वो तेरा बच्चा नहीं है मगर किसी का तो बच्चा है ना जुबानो? सब्र करना सीखो। जिस दिन सब्र आ गया उस दिन इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर गुस्सा आए, सास चैन नहीं लेने दे रही है, सास को बहू चैन नहीं लेने दे रही है, तो नुस्खा बता के जा रहा हूं, गुस्सा भी भाग जाएगा, सास भी चैन से हो जाएगी, बहू भी चैन से हो जाएगी। बता दूं नुस्खा?
और तुम्हें बता रहा हूं उसको, समझ रहे आप? तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी चैन न लेने दे, बीवी को शोहर चैन न लेने दे। हाँ, सबके लिए नुस्खे बता रहा हूं। गुस्सा भी खत्म, खुदकुशी का अंदर से ख्याल भी खत्म, और घर का शैतान भी खत्म। जब शैतान होता तभी सारी बातें होती हैं, ये समझ रहे हैं? जब शैतान बरगलाएगा तो फिर चुटकियां लेगा दिल में, फिर झगड़े शुरू होंगे जरा जरा सी बात पर। अगर घर में झगड़े की नौबत आए, काय की नौबत आए? झगड़े। देखे बहू के सास का पारा चढ़ रहा है और इसका जो है टेम्परेचर 60 डिग्री के ऊपर जा रहा, समझ रहे हैं आप? और जब सास देखे कि बहू का टेम्परेचर 60 के ऊपर जा रहा, तो उसकी बातों का जवाब देने के बजाय, भाई जब झगड़ा होगा तो जवाब तो दिया ही जाएगा। जब ये बहू कुछ कहती है इधर से, जब सास कुछ कहती है इधर, सास कुछ कहती है इधर, बहू कुछ कहती है, तभी झगड़ा होता। एक तरफ से तो टेम्परेचर 100 से ऊपर पहुंच जाए, देखो झगड़ा हो जाएगा। एक ठंडा रहे, मगर ये जब दोनों तार मिलते हैं, हाँ गरम गरम, तभी जो है बल्ब फ्यूज हो जाता। बात है क्या नहीं है? ये ना अलग रखो इन तारों को। हाँ, ये गरम गरम तार मिलने ना दो। एक तो कितना भी गरम होगा, अगर अर्थ ना लिया तो पकड़ेगा ही नहीं। ये जो एक तार गरम हुआ, इधर से अर्थ ले लिया, बस तभी काम खराब है। उधर से अम्मा का तार गरम, इधर से बीवी ने अर्थ ले लिया, उधर से बीवी का तार गरम, इधर से अम्मा ने अर्थ ले लिया, बस जैसी अर्थ लिया बल्ब फ्यूज हो गया। कुछ पता नहीं होगा क्या, समझ रहे हैं आप? तो ये गरम गरम तार कैसे नहीं मिले, बता दूं मैं आपको। थोड़ा ई को बढ़ाइए ऑपरेटर साहब, जरा मैं इन्हें बता दूं मैं। हाँ, ई को बढ़ाइए, ई को। मैं बता रहा हूं, इसको खाली मजे में मत लेना, इसको अमल में लाना। अमल में मेरी गारंटी है। गुस्सा भी खत्म, झगड़ा भी खत्म। जब घर में झगड़े की नौबत शुरू हो तो उसकी बातों का जवाब नहीं देना, बल्कि बैठ के या खड़े होके ये अमल शुरू कर देना जो मैं बता रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर झगड़े की नौबत आए, अजान पढ़ देना। अजान पढ़ेगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा। मेरी बहनों तुम भी बैठी है, मेरे भाई तुम भी बैठे हो। ये जुमले नहीं, हदीस की बोली बोल रहा हूं मैं, हदीस की बोली। जहां झगड़ा हो, जहां जंग हो, जहां आंधी तूफान आए, जहां शैतान का वसवसा खलल हो, अजान शुरू कर दो। हदीस ये पता क्या है? हाँ, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन मत बोल। हदीस में है, जहां तक अजान की आवाज जाती है शैतान उल्टे पैर भागता चला जाता है। अजान शुरू कर दो, ये ना देख कि घर वाला क्या कह रहा, उसकी बात का जवाब ना दे, अजान शुरू कर दे, शुरू हो जा अपने घर में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आधे तो वैसे ही चुप हो जाएंगे, यार हो रहा था झगड़ा, ये क्या करने लगा। आधे तो यूं चुप हो जाएंगे। मेरी गारंटी है, कहीं झगड़ा हो रहा है, तुम बीच में खड़े होकर अजान शुरू कर दो, आधे तो ये सोचने लगे यार ये क्या कर रहा। आधे तो यूं खामोश हो जाएंगे, यार ये क्या कर रहा है ना। और आधे जो है जिन पे शैतान सवार होगा, उनका शैतान भाग जाएगा। और कुछ ये सोचेंगे यार अजान है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, भाई अजान के टाइम खामोश रहना चाहिए। और हुक्म भी है ये हदीस में, ये जो अजान के टाइम खामोश ना रहा, खतरा है कि जब वो मरेगा तो ईमान पे नहीं मरेगा। ये हदीस शरीफ में अजान के टाइमों में, वक्त में जो बातों में मशगूल रहा, उसका खतरा है कि खात्मा ईमान पर ना हो। तो भाइयों ये नुस्खा अच्छा है, बिल्कुल अमल करना इंशाल्लाह। बिल्कुल मेरी गारंटी है, सारे झगड़े खत्म, अपना भी गुस्सा खत्म और उसका शैतान खत्म, है ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम घरों में अजान तो झगड़े ना हो, जब भी पढ़ दिया करो। हाँ, जहां अजान होती है वहां अल्लाह की रहमत बरसती है, जब भी पढ़ दिया करो, घर में शैतान नहीं आएंगे।
और एक बात बताऊं, किसी की सास सताती है बहू को, सासें भी कम नहीं होती हैं, ये भी बाज सास भी बड़ी, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी तंग दिल सास पड़ी है ना। बट उसका खत्म और उसका शैतान